हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभम अग्रवाल। आ गया हूं मैं आज एक और वन शॉट लेके आप सबके सामने, जो कि बेस्ड है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन के ऊपर। बच्चों, बायोडाइवर्सिटी आप सबको पता है कि जितनी भी स्पीशीज हैं हमारे अर्थ पे जो एग्जिस्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। और वो दिन प्रतिदिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से कम होती जा रही है, तो उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। कैसे कंजर्व करेंगे, आइए बात करते हैं चैप्टर की, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की। बड़ा आसान सा चैप्टर है। अगले 20-25 मिनट अगर आपने ध्यान से सुन लिया, देख लिया, तो एक भी नंबर यहां से कटेगा नहीं। ये वो चैप्टर है जो आपको पूरे मार्क्स देके जाएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? तो नाम से ही पता लग रहा है, बायो बायो का मतलब होता है बच्चों लिविंग। क्या होता है? लिविंग। डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? वेराइटी। क्या होता है? वेराइटी। तो जितने भी लिविंग वेराइटीज हैं अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। यार कमाल की क्रिएशन है भगवान जी की। कृष्ण जी ने अलग अलग लीला रची हैं। आप मतलब पूरी जिंदगी बीत जाएगी, आप फाइंड आउट नहीं कर सकते कि अर्थ पे इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओशंस में इतनी वैरायटी है। तो जितने भी बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या बोलेंगे हम उसको? बायोडाइवर्सिटी। टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और यकीन मानिए, इस बात का पता आज तक नहीं कोई लगा पाया कि कितनी स्पीशीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, भगवान की क्या क्या क्रिएटिविटी है, ये आज तक इकोलॉजिस्ट फाइंड आउट नहीं कर पाए। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी बच्चों, वो दी थी एडवर्ड विल्सन ने। किसने? एडवर्ड विल्सन ने। तो चलिए पहले टॉपिक की हम बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स की। तो बच्चों मेनली 3 टाइप्स के बायोडाइवर्सिटी पाई जाती हैं: जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी की। नाम से ही पता लग रहा है, जेनेटिक मतलब भाई एक ऑर्गेनिज्म है। आप ह्यूमन की बात कर लो, अब ह्यूमंस में भी कितनी वेराइटीज हैं यार। मतलब जो गोरों को अगर आप देखोगे तो उनकी फिजिक अलग है, कलर अलग है। अफ्रीकन्स देखोगे अलग मिलेंगे, इंडियंस अलग मिलेंगे। है तो सब ह्यूमन ही ना। तो बच्चों जीनस लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जो वेराइटीज हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी एट जीनस लेवल। फॉर एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल बढ़िया हैं। पहला एग्जाम्पल बच्चों, आपने अभी समर आ रही है, आप आम खाएंगे। समर की खास बात क्या है भाई? मैंगो किंग आएगा अभी, सॉरी फ्रूट किंग आएगा मैंगो। अब भाई तुमने कितने तरह के मैंगो खाए हैं? कोई सोच रहा होगा भाई 3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के। बट डू यू नो भाई, 1000 तरह की, 1000 वेराइटीज है मैंगो की इंडिया के अंदर। 1000। अब भाई है तो सारे मैंगो ही ना, लेकिन मैंगो में वेराइटी देखो, देयर आर 1000 वेराइटी ऑफ मैंगो। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसको छोड़ो, आप राइस को ले लो, चावल। भाई हमारा इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। राइस की हमारे यहाँ पे बच्चों 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन पाई जाती है। बहुत मैटर करता है भाई। राइस की 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन पाई जाती है हमारे देश में। अनदर एग्जांपल बच्चों, एक प्लांट है रोव वोल्फिया वोमिटोरिया। इंपॉर्टेंट है भाई ये बात। एक मेडिसिनल प्लांट है बच्चों, रोव वोल्फिया वोमिटोरिया। हिमाचल में, हिमालय में पाया जाता है। इससे एक ड्रग मिलता है बच्चों, रिजरपाइन। कौन सा ड्रग? रिजरपाइन। कौन से प्लांट से? रोव वोल्फिया से। इसकी पोटेंसी भी वेरी करती है, इसका इफेक्ट भी वेरी करता है अलग अलग जगह पे। जैसे हम कहते हैं ना भाई, यहाँ की चाय स्ट्रोंग नहीं है, हिमाचल की ज्यादा स्ट्रोंग है। मतलब एक चीज, गेहूं यहाँ की अलग है, एमपी की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो ऐसी ये जो ड्रग है ना रिजरपाइन, इसके ड्रग के इफेक्ट में भी बच्चों अलग अलग जगह पे वेरिएशन देखी जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी को। अनदर टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। भाई अलग अलग देश के कोने में अलग अलग नंबर है स्पीशीज का। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे हैं बच्चों, जंगल बहुत है वहां पे, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। तो वहां पे बच्चों जो एम्फीबियंस की स्पीशीज हैं, फ्रॉग वगैरह की स्पीशीज जो हैं, वहां पे बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। दैट रिप्रेजेंट स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब हम बात करेंगे बच्चों इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, जो कि क्या है? डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? अब जो हमारा देश है, इंडिया देश, हमारे देश में ना आपको यार हर तरीके की चीजें मिल जाएगी। अगर आपको डेजर्ट देखना है, राजस्थान चले जाओ। बर्फ देखनी है भाई, हिमाचल चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, हर टाइम बर्फ मिलेगी आपको। यहाँ पे रेगिस्तान। बारिश देखनी है, मेघालय चले जाओ। फॉरेस्ट देखने हैं घने, तो आप महाराष्ट्र साइड चले जाओ। सब अलग अलग इकोसिस्टम है यार, अलग अलग मतलब अब यहाँ पे ओशंस भी हैं, सब कुछ है हमारे देश में। तो हमारा देश जो है वो इकोसिस्टम के वैरायटी में काफी ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू नॉर्वे। नॉर्वे में तो क्या है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ मिलेगी, तो वहां पे इतनी वेराइटीज नहीं है एज कंपेयर टू आवर कंट्री इंडिया।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों की हमारी, अब बायोडाइवर्सिटी की हमने बात करी, तो अब हम बात करेंगे कि अर्थ पे टोटल स्पीशीज कितनी एग्जिस्ट करती हैं, कितनी बायोडाइवर्सिटी टोटल है अर्थ पे। तो मैंने अभी आपको आंसर दिया था कि इसका अंदाजा किसी को नहीं है, सब एस्टिमेट लगा सकते हैं बच्चों। अब तक जो रिकॉर्ड की जा चुकी हैं अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, आईयूसीएन की फुल फॉर्म याद रखेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अकॉर्डिंग बच्चों अभी तक अर्थ पे लगभग थोड़ी सी 1.5 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। है ज्यादा, लेकिन रिकॉर्ड कितनी हुई है, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन। बट एक साइंटिस्ट है बच्चों, ग्रेट इकोलॉजिस्ट हैं, रॉबर्ट मे बंदे का नाम है भाई, उसके अकॉर्डिंग लगभग जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है अर्थ पे वो कितनी है, 7 मिलियन। कितनी है, 7 मिलियन। इनफैक्ट कुछ इकोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि बच्चों अर्थ पे 20 मिलियन टू 50 मिलियन के अराउंड भी हो सकती है। तो क्या भाई, तुम भी कुछ भी कह लो, लेकिन अब तक जो रिकॉर्ड की हैं स्पीशीज बच्चों, उसमें से 70% स्पीशीज एनिमल्स की हैं, 22% स्पीशीज प्लांट्स की हैं, और रिमेनिंग 8% माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है और प्रोटिस्टा की है। और इन 70% एनिमल्स में भी ना, बड़े इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, उनमें से 70% इंसेक्ट की स्पीशीज है बच्चों। किसकी स्पीशीज है, इंसेक्ट की। 70% स्पीशीज आर ऑफ इंसेक्ट। ये तो बात कर ली बच्चों अर्थ की। अब हम बात करते हैं अपने देश की। भाई हमारे देश पे कितनी बायोडाइवर्सिटी है, क्या हमारा देश डाइवर्सिटी रिच है या नहीं? ऑफ कोर्स आंसर इज यस। इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी कंट्री बच्चों। इंडिया के पास, पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारा देश महान क्यों है आज तुम्हें एक और कारण पता लगेगा। इंडिया के पास जो लैंड है ना वर्ल्ड की बच्चों, वो है जस्ट 2.4%, लेकिन डाइवर्सिटी काउंट देखो कितना है, 8.1%। दिस मेक्स इंडिया वन ऑफ द टॉप 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया की गिनती भाई टॉप 12 में होती है, क्यों? लैंड इतनी सी, डाइवर्सिटी इतनी सारी, ठीक है। और ऐसा माना जाता है इंडिया में लगभग 45,000 स्पीशीज प्लांट्स की है और 90,000 एनिमल्स की है। और इतना ही नहीं, अभी भी 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 3 लाख ऑफ एनिमल yet to be recorded, अभी डिस्कवर की जानी है। 1 लाख प्लांट की और 3 लाख एनिमल्स की स्पीशीज अभी डिस्कवर होनी बाकी है। अब हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल डाइवर्सिटी। बच्चों ये जो गोल चक्कर से हैं आपको नजर आ रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ से सीबीएसई काफी बार क्वेश्चन डाल देती है, तो इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है बच्चों, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती बेसिकली, और दूसरा क्या दिखाया गया आपका, वर्टिब्रेट जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है, और तीसरा प्लांट्स की डाइवर्सिटी दिखाई गई है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों 70% ऑलमोस्ट, सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स में किसमें स्पीशीज है, इंसेक्ट्स में। सबसे ज्यादा बच्चों इंसेक्ट्स के पास स्पीशीज है। और फिर सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, आपने पढ़ाई था सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स, उसके बाद मोलस्का, और उसके बाद बच्चों क्रस्टेशियंस आते हैं, और फिर बाकी सारे इनवर्टिब्रेट्स। तो बच्चों इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के बाद मोलस्का, मोलस्का के बाद क्रस्टेशियंस, और उसके बाद अदर्स। अगर हम बात करें बच्चों वर्टिब्रेट्स, इसमें फंसते हैं भाई सारे, लेकिन क्योंकि इसमें क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, इसमें फिश लिख देंगे, इसमें मैमल्स लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बताओ भाई, तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, तो इसकी ट्रिक याद रखना बच्चों, वरना फंस जाओगे आप। एफ बी पे राम, क्या याद रखना है, एफ बी पे राम, फेसबुक पे राम। एफ से मतलब बच्चों फिश, सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वर्टिब्रेट्स में वो है फिश। देख पा रहे हैं आप, ये पूरा हाफ कॉलम फिश से भरा हुआ है। और उसके बाद नंबर आता है बच्चों बर्ड्स का, बी का मतलब है बर्ड्स। सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट होगी फिश, सेकंड पे बच्चों बर्ड्स। समझ गए आप, देख पा रहे हैं सबसे बड़ा कॉलम फिश का हो गया, उससे सेकंड कॉलम सबसे बड़ा किसका है, बर्ड्स का। और फिर बच्चों आर, आर का मतलब है रेप्टाइल्स, बर्ड्स की ज्यादा स्पीशीज है किससे, रेप्टाइल से। और ए का मतलब है बच्चों फिर चौथे नंबर पे आएगा एम्फीबियन, और पांचवें पे आएगा बच्चों मैमल्स। तो ये याद रखना, फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, और फाइनली मैमल्स। तो ये बच्चों याद रखना, ठीक है। ये गोल चक्कर भरने आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो बच्चों फंजाई के तो कहने ही क्या, फंजाई में बच्चों सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती हैं। अर्थ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी बच्चों फंजाई ही शो करती है। फंजाई के बाद प्लांट्स में आते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स के बाद आती है बच्चों एल्गी, और फिर मोसिस वगैरह रह जाते हैं। ये तीनों सर्कल आपको बच्चों अच्छे से कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है काफी बार। अब हम बात करते हैं भाई पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। तो भाई पैटर्न में पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट की। भाई तो ये क्या दिखा है, सपोज करो ये इक्वेटर लाइन है भाई, इक्वेटर लाइन के ऊपर क्या होता है भाई, ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। इक्वेटर लाइन के ऊपर क्या क्या होते हैं, ट्रॉपिकल, और फिर क्या होते हैं टेम्परेट।
फिर क्या होते हैं टेम्परेट रीजन। ऐसा देखा गया बच्चों इक्वेटर लाइन के आसपास बायोडायवर्सिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे डायवर्सिटी कम होती जाती है। बच्चों बायोडायवर्सिटी इज मैक्सिमम टुवर्ड्स इक्वेटर लाइन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डायवर्सिटी है एज कंपेयर टू टेम्परेट। हम कैसे मान लें भाई, मानना पड़ेगा। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये प्रूव होता है कि बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ है, इक्वेटर लाइन के पास है। फॉर एग्जांपल बच्चों सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पता है कहाँ पे पाई जाती है वर्ल्ड में, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। भाई इससे ज्यादा डायवर्सिटी कहीं नहीं। अगर आपको डायवर्सिटी देखनी है तो चले जाओ अमेज़न रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ बायोस्फीयर कहते हैं बच्चों इसको। 20% ऑक्सीजन अकेले इस जंगल। गूगल पे यूट्यूब पे भी देख सकते हो अमेज़न के घने रहस्य। सही बात है भाई, इसके रहस्य कोई नहीं रिजोल्व कर पाया। सबसे ग्रेटेस्ट डायवर्सिटी है भाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि साउथ अमेरिका में है। अकेले में भाई, जो कि इक्वेटर लाइन के पास है, अकेला 40,000 स्पीशीज लेके बैठा है प्लांट्स की, 3,000 फिशेस की, 1300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स की, 427 एम्फीबियंस की, 378 रेप्टाइल्स की और 1,25,000 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट। इंडिया से ज्यादा डाइवर्सिटी अकेला एक फॉरेस्ट लेके बैठा है भाई, लंग्स ऑफ बायोस्फीयर कहते हैं। लेकिन ये जंगल कहाँ पे है, इक्वेटर के पास। का मतलब इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। और वो कहाँ पे है, वो भी भैया कहाँ पे है, आपका इक्वेटर लाइन के पास। तो ये प्रूव करता है कि इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है। दूसरा एग्जांपल ये बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव कर देगा। भाई इक्वेटर लाइन के पास ना एक कंट्री है, सपोज करो ये इक्वेटर लाइन है, कोलंबिया। कौन सा कंट्री है, कोलंबिया। अब उसमें जो बर्ड स्पीशीज है ना बच्चों वो है 1400। ये कोलंबिया सपोज करो। अब कोलंबिया से दूर है थोड़ा सा इंडिया। अब कोलंबिया में कितनी बर्ड स्पीशीज थी, 1400। इंडिया में कितनी है बच्चों, 1200। और एक दूसरा देश है बच्चों, दूसरी जगह है न्यूयॉर्क। आपको पता है न्यूयॉर्क कहां पे है, वहां पे सिर्फ 105 बर्ड स्पीशीज है। क्यों, वो काफी दूर हो गया इक्वेटर लाइन से। और एक और कंट्री है ग्रीनलैंड, जो कि इक्वेटर से काफी दूर चला जाता है, उसमें सिर्फ 56 स्पीशीज है बर्ड्स की बच्चों। तो ये प्रूव करते हैं ये इक्वेटर के सबसे पास है। इक्वेटर से आप जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, ये इक्वेटर पे है तो बर्ड स्पीशीज घट रही हैं। तो इससे प्रूव होता है कि डाइवर्सिटी कम होती जाती है जब हम इक्वेटर से अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज इक्वाडोर। बच्चों एक जगह है इक्वाडोर, वहां पे यूएसए के मिडवेस्ट से 10 टाइम्स मोर स्पीशीज है प्लांट्स की। क्यों, इक्वाडोर इक्वेटर लाइन के पास है और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए आपका टेम्परेट रीजन में आ जाता है। तो ये क्लियरली 3 एग्जांपल प्रूव करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम टुवर्ड्स इक्वेटर लाइन और इन ट्रॉपिकल रीजन। अब सवाल आता है क्यों, वाई ट्रॉपिकल रीजन हैव मोर डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। ये तो पढ़ लिया अभी ज्यादा है, लेकिन क्यों है भाई ज्यादा, हमने ऐसा क्या कर दिया भाई कि टेम्परेट रीजन वाले कह रहे हैं भाई हमारे पास ऐसा क्या है, क्या नहीं है जो ट्रॉपिकल रीजन में है, सारे ट्रॉपिकल रीजन में ही रहती हैं स्पीशीज। तो भाई 3 कारण है। एक तो भाई जो ट्रॉपिकल रीजन है वो लेस डिस्टर्ब्ड रहे, ट्रॉपिकल रीजन क्या रहे, लेस डिस्टर्ब्ड रहे, एवोल्यूशनरी, वहां पे ज्यादा कोलोनाइजेशन नहीं हुआ, तो अनडिस्टर्ब रहने की वजह से वो ज्यादा वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिफाई कर पाई। दूसरा कारण बच्चों, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पे पूरा साल जो टेम्परेचर रहता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और 12 आवर का डे रहता है, 12 आवर की नाइट रहती है। पूरे साल सेम सा वेदर रहता है भाई। अब हरियाणा पंजाब वाले तो बेचारे खुल के शॉपिंग ही नहीं कर पाते, सर्दी में करने लगते हैं तो पहले वेट करते रहते सर्दी आएगी आएगी, फिर जब पड़ती है तो सोचते कि 10 दिन की रहेगी, रहने देना यार, पुराने वालों में काम चलाते हैं। तो भाई अच्छे से हम यहाँ पे हमारे टेम्परेट रीजन में, जैसे हरियाणा पंजाब टेम्परेट में आता है, सीजनल वेरिएशन बहुत, ट्रॉपिकल रीजन में सीजनल वेरिएशन नहीं है, तो इस वजह से वहां पे स्पीशीज ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाती है। और तीसरी बात मैंने अभी अभी आपको बताया, 12 घंटे का दिन निकलता है, सूरज डेली निकलता है, तो सोलर एनर्जी भी ज्यादा अवेलेबल है, जिससे प्लांट्स ग्लोरीफाई कर पाते हैं, प्लांट्स खुद को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। तो ये 3 रीजन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी है टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। नाउ ये तो सीधी सी बात है भाई, अगर हम करनाल में देखें कितनी स्पीशीज है, तो सपोज करो 5000 मिल गई। अगर आप पूरे हरियाणा में देखेंगे तो ज्यादा स्पीशीज। सीधी सी बात है ना भाई, जितना एरिया इंक्रीज होगा उतना ही, देखिए यहाँ पे एरिया बढ़ा रहे हैं तो स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ रहा है, तो जितना एरिया बढ़ेगा स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी। और ये बात मैंने नहीं बताई, ये बात बताई थी भाई अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। किसने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। और उसने इक्वेशन भी दी थी बच्चों, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, जिसमें से इनकी वैल्यू क्या है मैंने बता रखा है। और एक रेक्टेंगुलर हाइपरगोला
ग्राफ हमें मिलता है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई इस चैप्टर में। दो टॉपिक वो है जो पेपर में पक्के आएंगे, जो मैं क्लियर बता देता हूँ भाई। ये तो होगी भाई डाइवर्सिटी की बात अब तक, लेकिन हम कहते हैं डाइवर्सिटी को बचाओ, कम होती जा रही है। भाई क्यों बचाना है, क्यों बचाना है, क्यों बचाए? चिड़िया खत्म होती जा रही है, हमारी सेहत पे थोड़ी असर पड़ता है। भाई क्यों बचाना चाहिए? स्पीशीज खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन, व्हाई वी शुड कंजर्व देम? तो बच्चों ये पहले तो बताया डेविड तिलमन ने, एक साइंटिस्ट आए भाई डेविड तिलमन, उन्होंने बताया कि डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने बताया भाई जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा होंगी उतनी ही उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मोर द स्पीशीज रिचनेस मोर विल बी प्रोडक्टिविटी एंड दे शो लेस सीजनल वेरिएशंस। उनकी जो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन भी कम देखने को मिलेगी, जो डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिच होगा। ये बात किसने बताई थी? डेविड तिलमन ने। उसके बाद आया भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भाई पेपर में आने के पूरे चांस है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, जो कि दिया था पॉल एलरिच ने। किसने? पॉल एलरिच ने। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे को भी बढ़िया लगी। वो पॉल एलरिच ने क्या बात बोली, उसने कहा भाई सपोज करो एक जहाज है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन देखे, एरोप्लेन में क्या होता है, सारे पार्ट्स जोड़े होते हैं रिवेट से। रिवेट होता है बच्चों कील, कीलों को ठोक ठोक के ना पूरा हवाई जहाज बनाया होता है। अब पॉल एलरिच बोला कि सपोज करो पैसेंजर बैठे हैं जहाज में, लेकिन सभी पैसेंजर अपने साथ ना एक एक कील निकाल के घर लेके जा रहे हैं। पैसेंजर जो बैठे थे वो एक एक कील निकाल के पॉप अप करके लेके जा रहे हैं अपने घर। अगर ऐसे ही शुरू में एक आधे पैसेंजर ने किया तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सारी ऐसे करते रहे तो एरोप्लेन के सारे पार्ट्स निकल जाएंगे, एरोप्लेन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अगर किसी ने एरोप्लेन के जो विंग वाली कीलें हैं वही निकाल ली, उसके विंग ही टूट गए, तो भाई एरोप्लेन उड़ जाएगा? नहीं उड़ जाएगा ना। तो ऐसे ही उसने बोला कि ये जो इकोसिस्टम है वो भी एक एरोप्लेन है, और उसमें जो स्पीशीज रह रही है वो रिवेट्स हैं। अगर एक आधी स्पीशीज जाती है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक करके अगर सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती गई तो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। और अगर जो रिवेट ऑन विंग है तो उन्होंने बोला कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है बच्चों? जिसपे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम पूरा डिपेंडेंट है। मेन स्पीशीज जैसे रोज गार्डन की रोज कीस्टोन स्पीशीज है, अगर कीस्टोन स्पीशीज ही चली गई तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से बताया था भाई पॉल एलरिच ने, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। नाउ टॉपिक है बच्चों लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई ये तो बात सच है, बहुत तेजी से स्पीशीज कम हो रही है भाई, बहुत तेजी से। करंटली एक डाटा है भाई, इसको जो लॉस बताती है वो एक IUCN रेड डाटा बुक है भाई। IUCN रेड डाटा बुक जो क्या बताती है भाई, वो आइडिया देती है आपको किसके बारे में, एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या होती है बच्चों? जो खत्म हो चुकी है। थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में बच्चों, थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होती है? जो खतरे में है, जैसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। तो IUCN रेड डाटा बुक के अकॉर्डिंग खतरे की घंटी क्या है भाई? 2000 से ज्यादा स्पीशीज ट्रॉपिकल एरिया में एक्सटिंक्ट होगी ह्यूमंस की वजह से। करंटली जो लास्ट 500 ईयर्स हैं बच्चों, वहां पे 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट है। और इतना ही नहीं, लास्ट 20 ईयर्स में ना बच्चों 27 स्पीशीज एक्सटिंक्ट। लास्ट के 20 सालों में बच्चों 27 स्पीशीज हो गई हैं, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। और कुछ फेमस एक्सटिंक्ट स्पीशीज का नाम यहाँ पे लिखा है मैंने, जैसे डोडो, यहाँ से MCQ आ सकता है भाई। डोडो मॉरिशस इंपॉर्टेंट है भाई MCQ के लिए। डोडो मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गई है, क्वेगा अफ्रीका में, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया में, और स्टीलर सिकाओ रशिया से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है बच्चों। और टाइगर की भी ये तीनों स्पीशीज, पाली, जवान, कैस्पियन, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और करंटली 15,500 स्पीशीज बच्चों खतरे में है एक्सटिंक्ट होने के। तो भाई बहुत तेजी से स्पीशीज कम हो रही है। कारण क्या है? क्या कारण है भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस के? तो बच्चों 4 मेन कारण हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एविल क्वार्टेट। और वो 4 कारण कौन से हैं बच्चों? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। पहला, भाई जंगल ही नहीं रहे। भाई जब जगह ही नहीं रही रहने की तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? आपको पता है 14% ज्यादा, 14% से भी ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, अब वो लेस देन 6% रह गए हैं। यार 14% से 6% भी नहीं रहे, तो भाई अपने आप स्पीशीज खत्म होएगी ना। ओवर एक्सप्लोटेशन, भाई जनसंख्या वृद्धि तो बढ़ रही है, स्पीशीज कम होती जा रही है। अब भाई ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से दो स्पीशीज स्पेशली सिलर सी खाओ और पैसेंजर पिजन के कारण, मतलब एक्सटिंक्ट होने का मेन कारण क्या है बच्चों? ओवर एक्सप्लोटेशन। एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज मतलब बच्चों एक्सोटिक स्पीशीज, बाहर की स्पीशीज। फॉर एग्जांपल बच्चों 3 वीड, पार्थेनियम, लैंटाना, वाटर हायासिंथ, ये तीनों एक्सोटिक वीड है, एलियन वीड है। इन्होंने हमारी लोकल स्पीशीज को बहुत नुकसान पहुंचाया।
बच्चों अफ्रीकन कैटफिश, एक अफ्रीकन कैटफिश है जिसका नाम है क्लेरियस। उसने भाई हमारी लोकल रिवर में क्लेश कर दिया है। हमारी जो लोकल कैटफिश है भाई वो अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पा रही, क्यों? अफ्रीकन कैटफिश की वजह से। इंडिया की बात है बच्चों, ये क्लेरियस ने हमारी लोकल कैटफिश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसी बच्चों नाइल पर्च एक फिश इंट्रोड्यूस की गई और उसकी वजह से बच्चों 200 स्पीशीज से भी ज्यादा चिकलिड फिश एक्सटिंक्ट होगी। क्या होगी? एक्सटिंक्ट। 200 से ज्यादा चिकलिड फिश। तो बेसिकली बच्चों बाहर की से भी लोकल स्पीशीज को हार्म हो रहा है। एंड द लास्ट कोज को एक्सटिंक्शन। भाई अगर एक स्पीशीज है, सपोज करो स्पीशीज ए, अगर वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो बच्चों जो उस पर डिपेंडेंट थी बी स्पीशीज वो भी क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट। तो ये भी एक कारण है बच्चों बायोडाइवर्सिटी लॉस का कि एक स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने से दूसरी स्पीशीज ऑटोमेटिक क्या होती है? एक्सटिंक्ट हो रही है। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बच्चों कंजर्वेशन की हम बात करें, कंजर्वेशन मतलब बचाना। बच्चों बायोडाइवर्सिटी को बचाने के दो उपाय हैं, एक है इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन। बच्चों ये कुछ ऐसा ही है, सपोज करो किसी की जान को खतरा है, तो आप उसको दो तरीके से बचा सकते हो। या तो उसकी चारों ओर की सिक्योरिटी कर दो, ठीक है, या फिर उसको ऐसी जगह ले जाओ जो काफी महफूज हो, उसको अंडरग्राउंड कर दो। तो बच्चों उसको नेचुरल एरिया में प्रोटेक्ट करना, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। और उसको निकाल के कोई आर्टिफिशियल लेकिन सेफ इन्वायरमेंट में कंजर्व करना, दैट इज एक्स सिटू। और मैं गारंटी देता हूं भाई यहां से तो एक क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों इन सिटू में पहले तो कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 नेशनल पार्क्स, नंबर 2 आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंडिया में बच्चों 90 नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है, बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, और हॉटस्पॉट्स हैं बच्चों लगभग वर्ल्ड में 34 हैं। इनकी हम बात करेंगे सेक्रेड ग्रुप। ये सारे बच्चों किस में आते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन में। एमसीक्यू आ जाता है काफी बार, ये 3 दे देंगे और एक इनमें से दे देंगे, बताओ एक्स सीटू कौन सा है? या ये 3 देके एक वो डाल देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है और इनका नंबर मत भूल जाना। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होगा? जो हमने बनाए हैं, जू, बोटेनिकल गार्डन, जंगल सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, जीन बैंक्स, ये सब क्या आएंगे बच्चों? एक्स2 में। इन दोनों की हम बात करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो भाई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? भाई जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, आप इतना ज्यादा रिच होता है ये बायोडाइवर्सिटी में, सिर्फ 25 थे बच्चों वर्ल्ड में, लेकिन अब 34 टोटल हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में 34 ही ऐसी साइट है जो हॉटस्पॉट हैं, और हमारा इंडिया उसमें लकी है। इंडिया के अंदर 34 में से 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और उनके नेम मत भूल जाना। नंबर 1 वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, नंबर 2 इंडो बर्मा, और थर्ड है हिमालय। हॉटस्पॉट कहेंगे किसे बच्चों? जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाए, एंडेमिक स्पीशीज हो। एंडेमिक स्पीशीज मतलब बच्चों जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाए, वो स्पीशीज जिनका ओरिजिन वहीं हो, वो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती हो, ऐसी स्पीशीज क्या बोलते हैं बच्चों? एंडेमिक। यानी कि बाहर से पकड़ पकड़ के लाई हुई हैं, वहीं की होनी चाहिए भाई वो। और वहां पे लॉस, भाई अमीर वो नहीं होता कि एक फैक्ट्री में आग लगी गरीब हो गया। अमीर को भाई फर्क ही नहीं पड़ता 2-4 लॉस से। तो बच्चों थोड़ा बहुत वहां पे लॉस भी होता हो तो भी उस पर फर्क ना पड़े, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट इज सैक्रेड ग्रुप। सैक्रेड ग्रुप क्या होते हैं बच्चों? वो फॉरेस्ट जिनकी रिलीजियस वैल्यू है, जिनकी कल्चरल वैल्यू है, जिनको लोकल कम्युनिटीज ने प्रोटेक्ट कर रखा है, ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रुप्स। इसके एग्जांपल है बच्चों खासी जयंता हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ द लास्ट एंड फाइनल बात बच्चों, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत सारे नेशन इकट्ठे हुए हैं कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए। तो मेनली 2 कन्वेंशन हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट। बच्चों अर्थ समिट हुई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में, और वर्ल्ड समिट हुई थी 2002 में जोहानसबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है, और 190 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये था बच्चों आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आएगा, पक्का पेपर में इसको पढ़ लेना। थैंक यू।